नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंडित टोडरमल जी के अत्यंत प्रसिद्ध वचन है। पृष्ठ क्रमांक 248 अगर आप पढ़ेंगे तो उभयवासी मिथ्यादृष्टि के प्रकरण में तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मोक्ष मार्ग तो दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ हो उसे तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, तथा जो सत्यार्थ नहीं परंतु उसका निमित्त एवं सहचर हो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। अब यहाँ पर सिर्फ मोक्ष मार्ग ही नहीं, मोक्ष मार्ग के आप जितने भी भेद प्रभेद लगाएंगे या मोक्ष मार्ग में आने वाले जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी पद है, सभी के लिए आप ये लगा सकते हैं। मुनि पने के लिए लगा सकते हैं, श्रावक पने के ऊपर लगा सकते हैं, व्रत तप शील संयम सबके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ अणुव्रति का प्रकरण चल रहा है। सो अणुव्रत मतलब क्या, तो कह रहे हैं अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग की जगह अणुव्रत डाल करके देखना क्या मीनिंग कैसे निकलेगी। मीनिंग कहने की अपेक्षा उसको कैसे पढ़ेंगे हम। अणुव्रत दो नहीं, अणुव्रत का निरूपण दो प्रकार से होता है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्म परिणामों की विशुद्धता है, दो कषाय चौकड़ी तथा दर्शन मोहनीय की 3 ऐसी मोहनीय संबंधी 4 4 3 11 प्रकृतियों के अनुदय पूर्वक जो आत्मिक विशुद्धता प्रकट हुई है उसे अणुव्रत कहते हैं, निश्चय अणुव्रत कहते हैं। और व्यवहार अणुव्रत किसे कहते हैं, जो निश्चय अणुव्रत तो नहीं परंतु जो बची हुई 2 कषाय चौकड़ियां हैं। कौन सी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन तथा 9 कषाय, इन संबंध इनके उदय जनित जो शुभ राग प्रवर्तता है उसको लेकर के जो व्रत तप शील संयम समिति गुप्ति आदि में प्रवृत्ति पाई जाती है, दान आदि में प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे व्यवहार अणुव्रत जानना। ठीक है। अब निश्चय अणुव्रत तो हमको देखने से रहे, निश्चय अणुव्रत ना हम देख सकते हैं, ना हमारे पास कोई साधन है और ना ही आवश्यकता भी है। हम किसी श्रावक की पहचान, किसी अणुव्रति के चिन्ह उसके आचरण के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। आचरण यही उसका चिन्ह है, बराबर। तो आचरण किस प्रकार से होता है, तो कह रहे 5 अणुव्रतों का पालन करो। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणव्रत या अपरिग्रहाणुव्रत, कुछ भी कह लीजिए, जिसमें से 2 की तो चर्चा अपन कर लिए, अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत। अब प्रकरण आता है अचौर्याणुव्रत का। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं अचौर्याणुव्रत में इसका विलोम क्या है, चोरी। अचौर्य का विलोम चौर्य, चोरी। ठीक है। चोरी मतलब क्या, चोरी मतलब क्या, तो देखिए आध्यात्मिक परिभाषा तो बहुत जबरदस्त है। ये तारण स्वामी ने एक परिभाषा दी है कि स्तेयम अज्ञानम नाणम अपसहाव गोपंती। कहते हैं चोरी अज्ञान ही चोरी है। किसी विषय संबंधी अज्ञान ये बहुत बड़ी चोरी है। क्यों, तुम्हारा स्वभाव क्या है, जानना देखना ज्ञान करना, और तुम अपने स्वभाव से दूर जा रहे हो, अपने स्वभाव को छिपा रहे हो, गोपन कर रहे हो, इसलिए वो चोरी है। ठीक है। देखिए बहुत जबरदस्त परिभाषा दी है। तो स्तेयम अज्ञानम, चोरी, सबसे बड़ी चोरी अज्ञान की चोरी है। ठीक है। इसलिए ज्ञान करने से कभी नहीं चूकना। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आपको याद आ रहा होगा जब हालांकि इन 2 पंक्तियों की मैंने चर्चा की थी, ज्ञान समान न आन जगत में, मैंने उस समय में खूब एक बिंदु के ऊपर खूब चर्चा की थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। उसका डट करके निषेध किया था मैंने। जो अन्यमति कहते हैं कि अज्ञान में बने रहो तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम सुखी रहोगे, सो ये उनकी भ्रमणा है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था
मेरी पहले के ऑफिस में एक सीनियर थी, वो क्या कहती थी, उस होटल में या उस क्या कहना ढाबे पे क्या गंदगी चलती है, किस किस गंदे तरीके से बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी मत बताना, वरना मुझे खाने की इच्छा नहीं होगी। मुझे वहाँ खाना है, इसलिए तू मुझे कुछ बता मत वहाँ से। अब देखो, अज्ञानी रहना चाहता है और अज्ञान में सुख मानता है, ये बहुत गलत फहमी है। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, मतलब हाँ, दोष को तो त्यागना है नहीं और बस अज्ञान में बने रहना है। तो गुण ग्राहकता इसके बिना कैसे आएगी? नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है ज्ञान करना, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना। ये सबसे बड़ा आचौर्य रहेगा, आचौर्य व्रत कहलाएगा। परंतु समाज अज्ञान के स्वरूप को क्या समझे, वो तो जीते जागता उदाहरण देखना चाहती है। चोरी मतलब क्या? तो कहते हैं, पाठ में तो परिभाषा ही दे दी, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठाना। आगे कुछ लिखा है क्या? इसके आगे एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठाना अथवा वैसा करने का भाव करना। बहुत तगड़ी परिभाषा दी है, यहां पर भी इन्होंने भाव पक्ष को मुख्य किया है। कहते हैं एक तो द्रव्य चोरी और एक है भाव चोरी। द्रव्य चोरी तो साक्षात देखने में आ सकती है, ठीक है। अब द्रव्य चोरी के ऊपर से तुम वास्तव में वो चोर है या नहीं है, अच्छा मोटा माटी तो ख्याल में आ सकता है कि बाबा ये चोर है, परंतु उसको जिनागम के न्यायालय में ले आ जाए, वहां पर तो दूध का दूध पानी का पानी तुम्हारे भावों की अपेक्षा होगा। अगर तुम्हारे भाव थे कि मैं वो 500 की नोट उठाऊं, नीचे गिरी हुई थी 500 की नोट, मैं वो 500 की नोट उठाऊं, तुम्हें भाव हुए, बस तुम्हें डर था कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे शिक्षा होगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, बस इस डर से तुमने उस 500 रुपए की नोट को नहीं उठाया। भले ही तुम चोर नहीं, लोक में चोर नहीं कहलाओगे, परंतु जिनागम ने तो तुमको चोर ये करार दे दिया है, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। जिनागम तो ऐसे ही कहेगा, क्यों? सब भावों का खेल है, फल तो जैसे परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। कहाँ के ये शब्द? एनीवन? हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाश। पेज नंबर बता सकते हैं? अच्छा, प्रकरण बता सकते हैं क्या? पेज नंबर तो छोड़िए, प्रकरण मतलब बहुत जनों ने सुना है वो प्रकरण, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये तो प्रकरण है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, बराबर। कितने जनों ने ये प्रकरण का नाम भी सुना है? पहले ये तो बताएं। हाँ, सुना है। हाँ, तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय का जो प्रकरण है ना, उसमें ये बात लिखी हुई है। एक मिनट, मैं वो निकाल भी, अगर आपके पास होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए, अपन उसमें से पढ़ते हैं। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, पेज नंबर, ओहो, अब मुझे भी पेज नंबर याद नहीं आ रहा है। देखो, फल तो जैसे परिणाम करेगा वैसा पाएगा।
एक मिनट। हाँ, अरे यार 248 पे भी आ गए। अच्छा चलिए ठीक है, मिलेगा तो अपन पढ़ेंगे, मुझे तो मिल नहीं रहा है। मेरा मानना ठीक है। हाँ, तो कहने का निष्कर्ष क्या है मेरा, परिणामों भाव पक्ष के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तुमने उठाई नहीं है वो वस्तु, उठाने का भाव मात्र किया है, बस तुम्हें भी चोरी का पाप लग जाएगा। अब ये बात हर जगह लगा लेना, मैंने झूठ बोलने का भाव मात्र किया, मैंने झूठ नहीं कहा। आपने बस विचार किया अगर वो मुझे ऐसा पूछेगा तो मैं ऐसा झूठ बोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ये जो परिणाम है ये भी झूठ के दायरे में आएंगे, मतलब झूठ बोलने का पाप लगेगा, भले आप बोलो ना बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे पाठ में मतलब अपने भाग है ना, भागों में तो बराबर ये परिभाषाएं दी है, किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना या वैसे भाव करना उसे हिंसा कहते हैं। झूठ मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा कहना या वैसे कहने के भाव करना, ये झूठ कहलाता है। चोरी में भी उन्होंने सेम तर्ज पर प्रयोग, आप हर जगह देखेंगे वैसे भाव करना, उन्होंने स्पेसिफिकली इसको इंक्लूड किया है, मतलब भाव पक्ष को भी कंसिडर किया है। ठीक है। हाँ एक प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने अध्यात्म डाल ही दिया, सब भावों का खेल है। इसीलिए तो प्रमत्त योगात, ये जो पद डाला है ना, कहाँ पर, हिंसा की जो परिभाषा पढ़ी ना हमने, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। टीकाकारों ने तो आगे लिखा है कि ये जो प्रमत्त योगात पद लिया है ना, ये पद आपको हर परिभाषा के साथ लगाना है। जैसे प्रमत्त योगात असद अभिधानम अनृतम, प्रमाद के योग से बोला गया असत वचन वे झूठ कहलाते हैं। ठीक है। क्यों सा, प्रमाद के योग से अगर मैं झूठ, अप्रमत्त योग से अगर मैं झूठ बोलूं, सच ना बोलूं, तो क्या वो झूठ कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बनारसी दास जी का उदाहरण दिया था, वहां पर सामने वाला प्रयोजन सही था उनका। अगर वे कहते कि बाबा ये कबूतर जिंदा है, तब तो उस कबूतर को मसल करके मार डालते, भले सच कहलाता वो, परंतु उसमें प्राणघात होते हुए दिखाई दे रहे थे, सामने वाले को आपत्ति का कारण हो रहा था, उन्होंने वैसा नहीं किया। तो अपन कह सकते हैं, वी कैन सेफली से दैट बनारसी दास जी ने वो जो झूठ कहा था वो प्रमाद के योग से नहीं कहा था, स्वयं का स्वार्थ कुछ नहीं था। ठीक है, कह सकते हैं। अब सेम बात यहां पर चोरी में भी लगाना। तत्वार सूत्र में क्या परिभाषा आई है? अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना उसे चोरी कहते हैं। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये प्रमत्त योगात पद लगाओ ना, प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, मतलब प्रमाद के योग से बिना दी हुई कोई वस्तु को उठाना, उठाने का भाव करना, ये चोरी कहलाती है। क्यों साहब ये डालना, मेरे प्रमत्त योगात ये पद डालना क्यों आवश्यक समझा, अभी बताते हैं। अगर हम कहते कि बिना दिए हुए कुछ लेना वो चोरी है, तो जानते हैं सबसे बड़े चोर कौन होते? हमारे केवली भगवान। केवलियों के 13वें गुणस्थानवर्ती केवलियों के सर्वाधिक योग कहा है। सर्वाधिक मतलब परमाणु जो ग्रहण करते हैं वे सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, और योग भी उनके सर्वाधिक कहा है। सर्वाधिक योग कहा है मतलब कर्माकर्षण, नो कर्माकर्षण भी सर्वाधिक होगा। ठीक है, परमाणु भी सर्वाधिक ग्रहण करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़े चोर वे कहलाते जबकि ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमत्त योग, प्रमाद के योग से अब वे कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के पहले ही प्रमाद का त्याग कर दिया था, 7वें गुणस्थान में ही प्रमाद छूट गया था। बराबर है।
तो 13वें गुणस्थान में प्रमाद कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये जो इसलिए उनके प्रमाद नहीं है ना, तो भले ही वे कर्म परमाणु बिना दिए ही ग्रहण कर रहे हैं, वो कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना पे करेगी, मैं इतने पैसे दूंगा तो तुम मुझे कर्म परमाणु देना ना, ऐसा नहीं। वो कर्म परमाणु तो सहज ही में ग्रहण होते हैं, तो ये बिना दिए हुआ ना, चोरी होना चाहिए। कह रहे नहीं, प्रमाद का योग नहीं है वहां पर, इसलिए वो चोरी के दायरे में नहीं आएगा। सेम टू सेम आप अरहंतों के केस में, केवलियों के केस में हिंसा के संबंध में भी लगाना। कैसे? अगर हम ये ना कहते प्रमत्त योगात्, इस पद को नहीं जोड़ते, तो परिभाषा क्या बनती? हिंसा की प्राण व्यपरोपणम हिंसा, बराबर, प्राणों का घात सो हिंसा, इतनी ही परिभाषा बनती। अगर ऐसा होता तो तब भी सबसे बड़े हिंसक हमारे केवली परमात्मा ठहरते। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जीव 12वें से 13वें गुण स्थान में जाता है, सबसे पहली बात क्या होती है? उसका औदारिक शरीर गेट्स कन्वर्टेड इनटू परम औदारिक शरीर। ठीक है, कुछ भी मत कहो, शास्त्री होता औदारिक शरीर हो जाता है परम औदारिक शरीर में। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इस औदारिक शरीर के आश्रय से जितने भी अनंत अनगिनत बादर निगोदिया जीव इस औदारिक शरीर के आश्रय से रहते हैं, सबका एक साथ में नाश हो जाता है, सब एक साथ में मर जाते हैं। अब इतने बड़े हिंसक कहलाते हैं, हिंसक कहलाने चाहिए थे ना। कह रहे नहीं, ये हिंसा नहीं कहलाती है। क्यों? वहां पर प्रमाद का योग नहीं है। कुछ बुद्धिपूर्वक किया है क्या? नहीं, बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा में लगे थे, ये सब क्रियाएं बाहर में चलती रही, इसमें उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया है। ठीक है, इसलिए उनके हम हिंसा नहीं कहेंगे। हम तो इनफैक्ट अरहंतों को भी अहिंसक, परम अहिंसक कहते हैं। ठीक है, मैंने इतना सब कुछ क्यों घुमाया, ये प्रकरण क्यों सुनाया? प्रमत्त योगात् ये पद अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये पद ना जोड़े तो सभी परिभाषाओं के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ का कुछ अर्थ निकलने लग जाएगा। और एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे अब क्या उदाहरण दूं? ठीक है, एक थोड़ा सा एकदम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, थोड़ा फिल्मी लगेगा बट ठीक है, सुन लेना। हमारे हाथ में तलवार या चाकू है, हम सब्जी सुधार रहे हैं। ठीक है, उतने में कोई आया, उसने अपने हाथ में वो चाकू पकड़ा और किसी के पेट में भोंक दिया। थोड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ एकदम फिल्मी एग्जाम्पल है। ठीक है प्रश्न है मेरा, क्या इसको लेकर के उसको कोई पाप बंद होगा क्या? नहीं, ये तो अपना अपना काम कर रहा है। कोई दूसरे ने आकर के जबरदस्ती से उसके पेट में घुसेड़ा, तो ये तो कोई हिंसा नहीं कहलाएगी। ठीक है, और कानून भी कोई इसको आड़े हाथ नहीं लेगा, बराबर है। कहने का निष्कर्ष, प्रमत्त योगात्, प्रमाद के योग से ही ये पाप पाप कहलाते हैं, अन्यथा ये पाप संज्ञा को प्राप्त नहीं होते हैं। सिंपल। ये तो अब हमने अन्य अन्य ग्रंथों की परिभाषाएं देखी। अन्य अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य जगहों पर क्या परिभाषा मिलती है चोरी की, इसको हमने समझा। अब रत्नगण श्रावकाचार्य में क्या परिभाषा देते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। आइए, पेज नंबर 100, 57वां श्लोक है। स्थूल चोरी की परिभाषा बता रहे हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। कह रहे हैं न हरति यन्न च दत्ते, न स्वयं लेता है, न हरण करता है, ना ही हर करके किसी दूसरे को दे देता है। देखिए, बहुत जबरदस्त बात कही। कोई कहेगा ये पैसे मैंने थोड़ी ना चुराए, मैंने पैसे लिए हैं क्या, मेरे जेब में देखो पैसे है क्या? भले आदमी तूने तेरे जेब में नहीं रखे, तेरे जेब से किसी दूसरे के जेब में डाल दिए। अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही हो गया ना।
तूने तेरी जेब में नहीं रखे, उससे फर्क क्या पड़ता है? तूने ही परिणाम करके दूसरे के जेब में डाले ना। तो मतलब काम करे तू, भोगे वो, करे दाढ़ी वाला, भोगे मूंछ वाला, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैन बिहाइंड द कर्टन, उसी को पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब अभी इनकम टैक्स की एक थोड़ी सी बात याद आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, कई बार माता पिता अपने अकाउंट में ज़्यादा इनकम ना दिखे, इसलिए वो इनकम दूसरे के खाते में, अपने बच्चों के खाते में डालने लगते हैं। मतलब कभी कोई एफडी करवानी है तो अपने नाम से नहीं कराई, अपने बच्चों के नाम से कराई। भले ही ध्यान रखना वो पैसा माता पिता का ही है, वो इनकम माँ बाप की ही है, पर वो बच्चों के नाम से ले लेते हैं, वो बच्चों के अकाउंट में दिखे, हमारे अकाउंट में ना दिखे, ऐसा करते हैं। जानते हैं इनकम टैक्स क्या कहता है? वो कहता है भले ही तुम्हारी इनकम किसी दूसरे के खाते में ली होगी, परंतु वो पैसा, वो इनकम तुम्हारी ही कंसिडर की जाएगी और तुम्हें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किया तो तुमने ही है ना, पैसा तो तुमने ही उठाया है ना, भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। फिर वो संपत्ति या वो पैसा किसी दूसरे के पास क्यों ना पाई जाए, फल तो तुम्हें ही मिलेगा, बराबर है। बट किसको उठाना या किसको उठा करके देना, कह रहे हैं नीतम व, निहित रखी हुई, पतितम व गिरी हुई, पतित मतलब गिरी हुई, सुविस्मृतम व विस्मृतम भूली हुई, परस्वम अविसृष्टम। अब ये क्या है, अरे एक मिनट, हाँ, परस्वम अविसृष्टम, एक मिनट, हाँ, अविसृष्टम, ओके, अविसृष्टम मतलब बिना दिए हुए। ठीक है, परस्वम दूसरे के धन को, ठीक है, निहितम व रखी हुई, पतितम व गिरी हुई, सुविस्मृतम व भूली हुई। तो भूल किसकी संपत्ति, किसी अन्य की संपत्ति, उसको बिना दिए हुए उठाना, हरना या उठाकर किसी और को दे देना, ये स्थूल चोरी कहलाती है। अब ऐसी स्थूल चोरी का त्यागी अचौर्यानुव्रत का धारी जीव होता है। ठीक है, अब बात ऐसी है, छेड़ाला की पंक्ति याद कीजिए, जलमृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता। क्या लाइन है? जलमृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता। कह रहे हैं श्रावक जल और मिट्टी को छोड़ करके कुछ भी और नहीं ले सकता है बिना पूछे। मतलब जल और मिट्टी किसी दूसरे की ले सकता है। अब उसमें भी समझना, आपको याद आ रहा होगा, हमने एक बिंदु के ऊपर चर्चा की थी। क्या? अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तब तो फिर वो सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल पब्लिक, तब तो फिर मुनिराज भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जल और मिट्टी जैसे झरने का पानी है, अब ये किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, वो तो सरकार की है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, बिना पूछे उसको ले सकते हैं। अब जंगल की मिट्टी, अब जंगल की मिट्टी का कौन मालिक? कोई मालिक नहीं, सरकार कहने की अपेक्षा वो तो ओपन फॉर जनरल पब्लिक एट लार्ज। ओके, तो सभी के लिए खुला है, तब तो उसको लेने में बिना पूछे लेने, अरे पूछेंगे भी किसको? प्रकृति को पूछेंगे, प्रकृति मैं तुमसे थोड़ा पानी ले रहा हूँ, तुमसे थोड़ी मिट्टी ले रहा हूँ, पूछ क्या करेंगे?
ये नहीं। कहने की बात मेरी इतनी है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो श्रावक हो मुनि हो कोई भी उसको बिना पूछे ले सकता है। बात वहां पर आके अड़ती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो क्या करेंगे। मान के चलिए किसी की खेती है, अब वो खेती निजी संपत्ति है, अब उसमें से तुम एक हाथ टोकरी मिट्टी उठा लो, ठीक है, एक हाथ टोकरी मिट्टी उठा लो, ये मुनि के लिए तो चोरी कहलाएगा। क्यों? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। श्रावक अगर करता है एक हाथ बार कभी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, श्रावक के लिए अलाउड है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन तक पूरी मिट्टी अपनी खेती में डाल दी उसने। ऐसा नहीं, बहुत मजबूरी में उसको थोड़ी मिट्टी लग रही थी, शुद्धिकरण के लिए, किसी और पर्पस के लिए मिट्टी लग रही थी, बस उसने थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। अब इसके लिए तो कोई ना नहीं कहेगा, जनरल होती है ये। अब मिट्टी उठाना, ऐसा कोई कहता है कि इसने मेरे मिट्टी की चोरी की है? अरे लोग पागल कहेंगे। तो ऐसी कोई लोक निंदा अपराध तो है नहीं कि मिट्टी की चोरी करना। पानी की चोरी करना ये भी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किसी के कुएं का पानी एक दिन अपन ने ले लिया, हो सकता है ना कि मेरे घर का कुआं अलग है, मेरे घर में आज कुएं में पानी खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, पड़ोस के घर में गया, चुपचाप से 2 बाल्टी पानी निकाल करके लाया। अब उसको पता है नहीं, क्यों, वो बाहर गाँव गया हुआ है, तो ये चोरी में आएगा या नहीं आएगा? कह रहे ये चोरी में नहीं आएगा। पानी की चोरी कोई चोरी नहीं कहलाती। हाँ, इसमें एक बात समझना, अगर वो पानी वो स्वयं दूसरे व्यक्ति को लग रहा था और हमने वो ही पूरा उठा दिया, तब तो फिर दिक्कत होगी, तब फिर वो चोरी के दायरे में जाएगा। बराबर, जैसे वो दूसरे वाला अपना कुआं खाली हो गया, दूसरे वाले के कुएं में भी 4-5 बाल्टी पानी है, इतना कम पानी है, और उसमें से 2 बाल्टी अपन उठा करके लाए। अरे उसको लगने वाला है वो पानी, तुमने उठाया कैसे? ये चोरी में जाएगा, ठीक है। इतनी ही बात है कि पानी और मिट्टी भी इतनी ही लेना ताकि सामने वाले को तकलीफ ना हो, इतने ही प्रमाण में लेना, ठीक है। सामने वाले ही चिढ़ने लग जाए और उसको आकुलता कराई तुमने, नहीं, आकुलता कराई तो ये चोरी के दायरे में चला जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें कह दी, पानी और मिट्टी के बारे में बात की अपन ने। अब थोड़ा पैसे के बारे में बात करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते हैं पता है? अगर तुम किसी के धन का हरण करते हो तो तुम चोरी नहीं, बोलो तुम हिंसा कर रहे हो। ऐसा कैसे? कोई घटित करके दिखा सकता है क्या? पैसों का हरण करने वाला ये चोर नहीं, हिंसक है, सिद्ध करके दिखाइए। अभी किसी का पैसा ले लिया तो उसको अटैक आ गया तो वो कर भी सकता है। अरे कहाँ हार्ट अटैक की तरफ चले गए रे? अच्छा, हार्ट अटैक नहीं आया तो हिंसा नहीं कहलाएगी क्या? नहीं, फिर भी भाव प्राण तो है ना, वो 10 प्राण के ऊपर 2 प्राण है, वैसे करके वो भाव प्राण कहने के पीछे द्रव्य प्राणी कहिए, क्योंकि भाव प्राण वो शक्ति होती है, ठीक है। द्रव्य प्राण 10 प्राण के ऊपर के 2 प्राण में से एक आता है। 10 प्राण तो अपने इंद्रिय, बल, आयु और आनपान, ये 10 हो गए। उसके ऊपर 11वां कहा है अन्न, और अन्न कैसे आएगा? तो पैसे से आएगा। तो अत्यंत उपचार से पैसे को भी प्राण कहा जाता है। तो अगर किसी के पैसों का हरण करता है तो वो चोरी नहीं, वो हिंसा कर रहा है, क्योंकि उसने प्राणों का हरण किया है। अल्टीमेटली धन को प्राण कहा है, तो प्राणों का हरण करना ये तुमने उसकी हिंसा की है। बहुत सूक्ष्म है जैन धर्म, ऐसी हवा में कुछ बातें नहीं कहता है, गहराई में सब्सटेंस में जाकर के जड़ को पकड़ता है। इसकी वजह से ये होता है। तो ये तो चोरी नहीं है, तो हिंसा का ही स्वरूप है। बहुत बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें समझ में आनी चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि छोटे बच्चों को ये बड़ी आदत होती है, कोई भी वस्तु नीचे गिरी हुई देखी तुरंत उठाने की कोशिश करते हैं, मैं उसको उठा लूँ।
होता है, 10 रुपए की नोट भी दिखी, उठा लेते हैं और कोई देख नहीं रहा है, जेब में डाल दी, चलो आगे। अरे कोई देख नहीं रहा है, इसकी वजह से तुम पकड़े नहीं जाओगे, ऐसी कैसी बात। मान के चलो कोई देख, सच में कोई देख नहीं रहा था, परंतु ऐसी बात तो है नहीं कि वो किसी के ज्ञान का गेय ना ही बने। सबसे पहले तो तुम्हारे ही ज्ञान का गेय बन रहा है, एक दो भगवान के ज्ञान का गेय तो बन ही रहा है। मतलब ये बात अपने कब ली थी, प्रमेय तो गुण में ली थी, कि ऐसा एक भी विषय नहीं है जो ज्ञान का गेय बने ही ना। सब बातें ज्ञान के गेय बनते, किसी ना किसी ज्ञान के गेय बनते ही बनते हैं, बराबर। तो ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कोई देख नहीं रहा है तो चलो अपन उठा लो, नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को भी ये बहुत आदत डालनी पड़ती है, नीचे गिरी हुई वस्तु नहीं उठाते हैं, पाप लगता है, ये चोरी कहलाती है। ऐसे छोटी छोटी बातें कह करके उनको सावधान कराया जाता है। और होता है ऐसे बहुत बार है कि कोई नीचे गिरी हुई वस्तु को उठाने जाता है और नीचे उठाने गया, इनफैक्ट वो ट्रैप भी हो सकता है। जानते हैं मुंबई में पहले हुआ करता था, ऐसा मैंने सुना है, होता था। कोमल जी शायद आप बेहतर जाने। होता ऐसे है कि किसी से अगर पैसा निकलवाना है तो क्या करते हैं, एक बस 500 रुपये की नोट मरीन ड्राइव पर रख दी क्या वो बांद्रा वर्ली सी लिंक, वहाँ पर एक 500 की नोट रख दी। और वो कौन सा है जहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती है, बहुत लोग चलते रहते हैं, वहाँ वो बहुत भीड़ होती है, गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ गेटवे ऑफ इंडिया, राइट, गेटवे ऑफ इंडिया, करेक्ट। वहाँ पे किसी ने 500 की नोट डाल दी और हजारों लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें एक ही जन की नज़र पड़ी, वैसे बहुत जनों की नज़र पड़ी होगी, किसी ने छोड़ दिया होगा, यार किसी की पड़ी होगी, अपन क्यों उठाए। अब किसी को लालच हुआ, यार यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा है, ये इतने लोग आ रहे जा रहे, कोई नहीं उठा रहे, वाई शुडंट आई, picked it up. The moment he bent to pick up the note, the very moment a couple of people came, surrounded him and started blackmailing him. क्या? पैसा उठाए कैसे, ये मेरी नोट है, तू चोरी कर रहा है। और जानते हैं, कहते हैं अगर तू ये नोट नहीं छोड़ता है तो तेरे खिलाफ हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। और तू अगर चाहता है कि हम पुलिस कंप्लेंट ना करें तो सबसे पहले 500 की नोट है ना, चल 5,000 रुपया निकाल। 5,000 रुपया निकलवाते हैं उससे और फिर उसको छोड़ते हैं। मतलब उठाने का वो भाव मात्र, बस इट हैज़ कॉस्ट हिम अ लॉट, बहुत खर्चा हो गया। 500 के लोभ में उसको 5,000 चला गया। 500 तो गए ही गए, 5,000 भी चले गए। मतलब चोरी करना पाप है। ये होता है या नहीं होता है कोमल जी? बहुत पहले होता था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत पहले हुआ करता था, मैंने ऐसे सुना है। तो अभी तो बहुत कम हो गया है, बट एनीवे, ये ऐसे गिरी हुई वस्तु किसी प्रकार से एक ट्रैप भी हो सकती है। कोई भी आएगा, इस नोट को उठाएगा, उसको लपेट लो, घेर लो तुरंत और उससे पैसा निकल लो। बहुत होता है, मतलब नुकसान ही नुकसान है। थोड़ा अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ, अच्छे शब्दों में कहने की अपेक्षा लोक नीति तो कहती है, लो ले, तू चोरी करने गया था ना, उसका फल तुझे तुरंत मिल गया। हाँ, ये सब माना कि कम से कम आपातकाल अंतर्मुहूर्त होता ही होता है, बट ठीक है। अंतर्मुहूर्त मतलब क्या, एक समय कावली से लेकर के अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है, बराबर। तो हो सकता है ना, तो तुरंत उसका फल भी मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट कहने की अपेक्षा है कि दंड का तो पात्र होगा ही होगा। और अभी एक और पॉइंट कहने वाला था, भूल गया मैं, अच्छा पॉइंट था।
हाँ, फिर इसमें चोरी के अंतर्गत फिर और सब कुछ लगा लेना, जो तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ये तो चोरी में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ। एक और बात है, टैक्सेस इवेड करना, मतलब कर टैक्सेस की चोरी करना, ये भी एक चोरी है। अच्छा, अब इसमें भी कई जन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक 4-5 मिनट ही बात करूँगा, फिर रुक जाएंगे। होता क्या है, मैनी पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। देखिए, दो बातें हुआ करती है। एक होती है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या, लीगली जो सरकार कह सकती है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको खर्चे की तरह अलाउ कर देंगे। आपने सुना होगा ATD, ATC, आप 1.5 लाख की पॉलिसी FD कराओ, हम आपको बेनिफिट 1.5 लाख की बेनिफिट दे देंगे। आप मेडिकल चेकअप कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस लो, हम आपको 50,000 का 5,000 का डिडक्शन दे देंगे। ये गवर्नमेंट खुद कहती है बाबा ये ऐसा ऐसा। हाँ, ध्यान रखना, इंश्योरेंस वगैरह जिनागम विरुद्ध है, इतनी बात तो पक्की है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग में ये सब कर सकते हैं कि बाबा मैं इतना इतना पैसा डालूंगा तो मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, न्याय विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, टैक्स इवेजन मतलब क्या, ये मेरी इनकम है, मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता हूँ। ये मेरी इनकम है, मैं ऐसा गवर्नमेंट को बताऊंगा ही नहीं, खत्म। मत जैसे कैश, कैश का सारा पैसा जो कुछ भी आता है, कैश में जितनी कुछ भी इनकम होती है, मुझे बताइए 99.99999% लोग कैश की इनकम को डिस्क्लोज करते ही नहीं है। वो कहेंगे क्यों साहब, क्यों फोकट में कैश की इनकम को बताए, उसके ऊपर टैक्स भरे, सब करे, कोई नहीं करना चाहता है। तो एक प्रकार से कैश की इनकम लेना ये भी चोरी में ही आएगा। क्यों, गवर्नमेंट वॉज एंटाइटल्ड टू दैट अमाउंट ऑफ टैक्स, हमने वो नहीं दिखाया, कैश में करके करा के वो टैक्स को इवेड कराया, तो ये टैक्स की चोरी कहलाती है। कैश में कुछ ट्रांजैक्शंस करना या फिर कुछ इनकम कोई डिस्क्लोज नहीं करना। बैंक अकाउंट में आया है पैसा बताना ही नहीं, होता है ऐसा। अरे मैं पिछले साल मैं जहाँ पे काम करता था, अब तो बदल दिया मैंने, मैं जिस CA फर्म में काम करता था वहाँ पर तो लिटरली इनकम टैक्स का जब सीज़न आता है, जब लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न भरने होते हैं ना जुलाई के महीने में, वहाँ पर तो लिटरली एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट चलते हैं, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट। एक तो ऐसा केस देखा कि किसी को कितना कुछ तो भी ऐसा फिगर था, 5,000 रुपया नहीं 15,000 रुपया टैक्स भरने आ रहा था। कितना, 15,000 रुपया किसी एक व्यक्ति को टैक्स भरने को आ रहा था। ऐसी एडजस्टमेंट क्या घुमाई, 15,000 टैक्स भरने, टैक्स पेएबल से सीधा 5,000 टैक्स रिफंड। इतने सब झोल चलते हैं और विचारणीय बातें हैं। ये पूरा का पूरा चोरी में ही जाता है। फिर बाद में जो ऑफिसर लोगों के साथ केसेस होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, ये सब चोरी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, चोरी का स्वरूप इतना अब इसके ऊपर चर्चा की है। कुछ और नए बिंदु मैं कल लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही बस। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, हाँ जी, तो वो कल की रिकॉर्डिंग में कोई स्टोरी नहीं आई क्या आपने? नहीं, मैंने अपलोड की तो है, देखता हूँ मैं अपलोड की है। ठीक है।